अभी हम जानेंगे रक्त के बारे में, अर्थात ब्लड के बारे में। रक्त ब्लड कहा जाता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होती है तथा इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। ये दो भागों में बटे होते हैं, जैसे तरल पदार्थ प्लाज्मा और दूसरा ठोस कणिकाएं WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इस प्रकार से तरल पदार्थ प्लाज्मा में जानेंगे कि यह पूरे रक्त के 55% होता है, जिसमें जल की मात्रा प्लाज्मा के 90% होते हैं। यह पीले रंग का एक द्रव है जिसमें उपस्थित प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और हिपैरिन कहलाते हैं। ठोस कणिकाएं, इसमें कई प्रकार के ठोस कोशिकाएं पाए जाते हैं जो पूरे रक्त के 45% हिस्से में होती है। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल RBC, यह लाल रंग की एक कोशिकाएं हैं जिसमें उपस्थित प्रोटीन हीमोग्लोबिन कहलाते हैं, जो हीमरंजक और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के वाहक में मदद करती है। इसमें लोहा, आयरन धातु पाए जाते हैं। इसका आकार गोलाकार, अंडाकार और उभय अवतल के जैसे होते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल WBC में देखेंगे कि यह श्वेत रंग की कोशिकाएं हैं जिसमें कोई केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं तथा इसमें कोई विशेष प्रकार के रंजक भी नहीं होते हैं। यह दो प्रकार के कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल आते हैं। एग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में मदद करती है। सबसे बड़ी कोशिकाएं मोनोसाइट कहलाते हैं, सबसे छोटी कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल रहते हैं, सबसे कम संख्या में बेसोफिल रहते हैं। तो वही रक्त में WBC की अधिकता के कारण ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है। रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, यह गोलाकार टिकिए के जैसा होते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रक्त को थक्का करने में मदद करती है। एक स्वस्थ मानव रक्त के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या होती है।